नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आज हम आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम आयुर्वेद के साथ साथ है आपके लिए आध्यात्मिक वेदों का ज्ञान लेके आए हैं। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में दुख क्यों होते हैं इसके लिए एक श्लोक दिया है, तो उस आज श्लोक की व्याख्या ही करेंगे कि हमारे को जीवन में दुख क्यों होते हैं। तो यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आगे चलते हैं। महर्षि गौतम जी ने कहा है कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरापाये तदंतरापायाद अपवर्ग है। मतलब यह है कि दुख का कारण है जन्म, और जन्म का कारण है सकाम कर्म, यानी कि दुख, जन्म, प्रवृत्ति, यानी कि जो भी प्रवृत्ति करते हैं हम सब, यानी कि चाहे सकाम काम हो या कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो प्रवृत्ति में आता है। तो उसके बाद दोष, प्रवृत्ति का कारण है दोष। दोष मतलब यानी कि राग, द्वेष, मोह, जो ये हैं ये दोष में आते हैं। और जो दोष का जो कारण है वो है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान यानी कि गलत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। तो जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना, वैसे तो रस्सी है लेकिन उसको सांप समझ लिया तो मिथ्या ज्ञान हो गया वो। इस शरीर को मैं समझ ले लेना, तो ये सब जो है मिथ्या ज्ञान है। तो अब दुख को ख़त्म कैसे किया जाए, तो इसमें ये बताया गया है कि उत्तरोत्तरापाय, यानी कि एक के बाद दूसरा जो वो है, ये कारण कार्य संबंध है इनमें। तो यदि हम मिथ्या ज्ञान को हटा ले लेते हैं तो मिथ्या ज्ञान के हटने से जो दोष है यानी कि मोह और राग द्वेष, ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और यदि राग द्वेष और मोह ख़त्म हो जाएंगे तो जो प्रवृत्ति है सकाम की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और सकाम की प्रवृत्ति ख़त्म होने से हमारा जो है जन्म मरण का जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। और जन्म मरण का जो सिस्टम ख़त्म हो गया तो फिर तो दुख अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जन्म के साथ दुख तो जुड़ा हुआ है। तो इसे यदि हमें पूर्ण रूप से सुखी होना है तो इस जन्म मरण के ये जो बंधन है, इस बंधन को काटना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले तो मिथ्या ज्ञान को नष्ट करना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान को नष्ट करेंगे तभी हमारी आगे की सीढ़ी पे पहुंच पाएंगे। तो पहले मिथ्या ज्ञान को ख़त्म करना है। मिथ्या ज्ञान को ख़त्म करने के बाद फिर दोष यानी कि राग, द्वेष और मोह जो है इनको ख़त्म, ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ये ख़त्म हो जाएंगे तो जो हमारी प्रवृत्ति होती है, कुछ काम करने की प्रवृत्ति होती है, जो इच्छाएं होती है हमारी, वो इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। इच्छाएं ख़त्म हो गई तो फिर जो निष्काम कर्म तो करेंगे लेकिन सकाम कर्म यानी कुछ भौतिक संसाधन पाने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद फिर जो प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो फिर जो ये जन्म मरण का जो बंधन है, प्रवृत्ति के कारण ही जन्म मरण का बंधन होता है, तो ये जन्म मरण का बंधन नहीं होगा। जन्म मरण का बंधन नहीं होगा तो फिर दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आशा है कि आपको ये बातें कुछ समझ में आई होगी, क्योंकि ये शास्त्रों की भाषाएं हैं, इनको बार बार समझना पड़ता है तब जाके ये बातें समझ में आती हैं। नहीं तो हम वैसे ही किसी न किसी कारण के उससे कुछ न कुछ कार्य, कुछ न कुछ इच्छाएं हमारी होती ही रहती हैं जिसको पूरा करने के लिए हम लगे रहते हैं। तो आशा है कि आप इन सब बातों को समझेंगे और वेदों को पढ़ने का जो अपना अभ्यास बनाएंगे, तो और इस जो जीवन का जो है सदुपयोग करके इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार।